हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के तरफ से एक 105 जेआरएफ भर्ती के लिए मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फेलोशिप्स जो है आप चेक कर सकते हैं। 105 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त तक कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रजिस्टर फॉर पीएचडी इन होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जो है जेआरएफ आपका जो है सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा फॉर पीएचडी के लिए। ठीक है, तो पीएचडी के लिए आपका जो है यहाँ पे रजिस्टर किया जाएगा आपको अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। तो फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड लाइफ साइंसेस के लिए। तो फिजिकल साइंस के लिए देखिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स यूजिंग एक्सेलेरेटर्स वगैरह वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। केमिकल साइंसेस के लिए मटेरियल्स केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर मटेरियल्स, नैनो मटेरियल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रेडिएशन एंड फोटोकेमिस्ट्री। एंड लाइफ साइंसेस के लिए अगर चेक करें तो कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोम, टारगेटेड थेरेपी, functional organic materials, low and high radiation dose responses, etc. ठीक है, उसके बाद देखिए एज लिमिट। तो एज लिमिट आपका यहाँ पे 28 ईयर्स होना चाहिए फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स है तो आपके लिए 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मतलब एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अगर आपको अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एसएससी या फिर मैट्रिकुलेशन जो सर्टिफिकेट है वही अपलोड करना है, बिकॉज अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप अपलोड करते हैं एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही मतलब क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए आपको अपलोड करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है एंड आपने बीएससी में 60% मार्क्स एक्वायर किया था, एमएससी में आपका 55% मार्क्स है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपने अगर एमएससी कंप्लीट कर लिया, एमएससी डिग्री, या फिर आपका जो एमएससी डिग्री का जो फाइनल रिजल्ट है वो एवटिंग में है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है आपका इंटरव्यू पे टाइम पे आपका जो है यहाँ पे नेसेसरी जितने भी आपका डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपको प्रोड्यूस करने होंगे। ठीक है, उस टाइम पे आप अगर फेल होते हैं प्रोड्यूस करने में तो है जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो टर्मिनेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका एमएससी का रिजल्ट नहीं आया है तो अपलोड करने के टाइम पे आपका जो एमएससी का फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड बीएससी का जो डिग्री सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एमएससी या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी में आपका मेन सब्जेक्ट के साथ साथ क्या क्या एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फिजिक्स में अगर आपने बीएससी किया है बीएससी लेवल पे, अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स था तो एडिशनल सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री अगर आपका मेन सब्जेक्ट था बीएससी लेवल पे तो आपका जो है फिजिक्स यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे होना ही होना चाहिए एंड एचएससी लेवल पे मैथमेटिक्स आपके होना चाहिए। लाइसेंस के लिए अगर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मेन सब्जेक्ट आपका लाइसेंस था बीएससी लेवल पे तो आपका जो है यहाँ पे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री आपके होने चाहिए बीएससी लेवल पे मेन एज मेन सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इनमें से कोई भी एक एग्जाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए तभी जाके आप फुल्ली एलिजिबल होते हैं फॉर जेआरएफ पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या एग्जाम की नाम दिया हुआ है, क्या क्या फेलोशिप का नाम दिया हुआ है। पहला आता है यूजीसी सीएसआईआर नेट फेलोशिप। ठीक है, स्लेट अगर है लेक्चरशिप है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका यूजीसी सीएसआईआर नेट फेलोशिप यहाँ पे ओनली और ओनली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जेस्ट स्कोर, आईसीएमआर जेआरएफ टेस्ट, आईसीएआर जेआरएफ टेस्ट,
DBT GRE बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, देन गेट स्कोर इन फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस बायोटेक में अगर आपने गेट दिया है एंड गेट स्कोर आपका वैलिड है तो फिर जो है आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, फुल्ली एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन यहाँ पे जो है इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। पहला आपका जो है एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज्ड किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब पहला एक स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी मेड बेस्ड ऑन प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। अ फर्दर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन नेशन वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, ओके। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिया हुआ है, जैसे आप अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर सर्टिफिकेट्स आपको प्रोड्यूस करने होंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह। तो आप ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद चलिए एप्लीकेशन फीस पे चलते हैं। तो 500 रुपीज रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड अगर आप ACST PWD या फिर विमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं बट फी पे नहीं करते हैं तो फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, आपका जो है एप्लीकेशन मतलब फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बार फाइनल सबमिशन के पहले एक बार जरूर चेक कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर पेमेंट ऑफ फी कैंडिडेट शुड क्लिक ऑन द मेक पेमेंट ऑप्शन अंडर द माई अकाउंट मेनू। मतलब यहाँ पे जो आपका फीस पे करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे कैसे आपको मतलब ऑनलाइन अप्लाई करना है वो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। तो कोई आपको मतलब इतना टेंशन की बात नहीं है। देखिए सैलरी यहाँ पे जो है, सैलरी के साथ साथ क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे टीए दिया जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंसेस आपको मिलेगा। कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स टू एंड फ्रो थर्ड AC रेलवे फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। उसके साथ साथ मेडिकल, देखिए मेडिकल में द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू ज्वाइन द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज स्कीम ऑफ दिस सेंटर फॉर सेल्फ ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फेलोशिप चेक कर लेते हैं। तो फेलोशिप देखिए जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं JRF, तो वो 31,000 पर मंथ होता है, ठीक है। एंड वो 2 इयर्स के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है। एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द फेलोशिप इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो अगर आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा तो फिर आपका जो है एक्सटेंड किया जाएगा, फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा एंड वो पर ईयर रिव्यू किया जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो आपका रिपोर्ट, आपका जो है रिपोर्ट तैयार करना होता है, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है वो आपका मतलब चेक किया जाएगा एंड उसके बाद JRF से SRF किया जाएगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप में आपका जो सैलरी है वो 35,000 पर मंथ आपको मिलेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जो यहाँ पे ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स के लिए है, 5 इयर्स से ज्यादा एक भी महीना वहां पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कंटिजेंसी, उसके साथ साथ कंटिजेंसी मिलता है, कंटिजेंसी ग्रांट, तो वो पर ईयर आपको 40,000 रुपीज पर मिलेगा, ठीक है। एकोमोडेशन की बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं होता है। तो आप अगर बाय मतलब आपको बाहर रहना होता है तो बाहर के लिए आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे HRA अगर आप चेक करें तो 27% ऑफ द फेलोशिप आपको दिया जाएगा, जिसके लिए JRF के टाइम पे आपको 8,370 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा एज HRA एंड SRF के टाइम पे आपको 9,450 रुपीज पर मंथ आपको दिया जाएगा फॉर मुंबई, ओके। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन 4 अगस्त से, 4 अगस्त से जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 31 अगस्त, ठीक है। तो 31 मतलब 31 अगस्त तक आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं, बट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लीजिए। इंटरव्यू का जो है डेट है वो अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है या फिर रिवील नहीं किया गया है, बट इंटरव्यू हो सकता है सितंबर अक्टूबर के महीने में, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे
आपका हिंदी वर्जन आता है। अगर आपको हिंदी में रीड करना है, हिंदी में आपको जानना है, तो आप हिंदी वर्जन चेक कर सकते हैं। 16 पेजेस का है, तो 8 पेजेस का इंग्लिश वर्जन एंड अनदर 8 पेजेस है हिंदी वर्जन। ठीक है, तो बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है। इतना सारा वैकेंसी इस बार रिलीज किया गया है, अदरवाइज एक साथ इतना सारा वैकेंसी बार की तरफ से नहीं आता है, बहुत ही रेयर मतलब वैकेंसीज होता है ये। तो जरूर यहाँ पे ट्राई कीजिए। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई है, इसमें से कोई भी फेलोशिप अगर आपके पास है तो यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज जो बार्क है वो बहुत ही रिनाउंड एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही रिनाउंड एक रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे अगर आप पीएचडी करते हैं तो फिर यहाँ से निकल के आपको बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी जगह में जो है मतलब ऑफर आने लगता है, एंड आपको बहुत बड़ी बड़ी जगह में अपॉर्चुनिटीज मिलने को लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टैग मिल जाता है कि आपने बार्क में पीएचडी स्टूडेंट था या फिर साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो बार्क में जो पीएचडी करते हैं उनको एज साइंटिस्ट मतलब बोला जाता है। तो बहुत मतलब अच्छा यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट भी होता है, एंड आपका मतलब मेरी दुआ रहेगी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। अगर आप ट्राई करते हैं तो 100% लगा दीजिए। यहाँ पे बस इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपका जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग मतलब जो बेसिक फंडा है, जो रिसर्च यहाँ पे जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं उसको अच्छे से आपको मतलब प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिक फंडा है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, एंड जो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें हम लग जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो बेसिक फंडा होता है उसमें एक बार जो क्लियर कर लीजिए सब कुछ। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, आइडियाज वगैरह सब कुछ, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे वही बहुत ज्यादातर पूछे जाते हैं, एंड कैंडिडेट जो है वो फेल हो जाता है, वहां पे आप आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अगर चेक करें तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आकर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सिलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोज इन बार्क। तो डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है आ जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए पहले आपको देखिए यहाँ पे साइन अप करना होगा, साइन अप के बाद आपको लॉग इन करना होगा, एंड देन आपका जो है जॉब एप्लीकेशन इसी जो मेनू है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका और एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, आफ्टर लॉग इन अप्लाई ऑनलाइन करके। तो वहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करके फर्दर एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जानना है कि कैसे होता है तो हाउ टू अप्लाई में आप चेक कर सकते हैं, एंड देन आपका एक टैब ओपन हो जाता है, ये वाला टैब। ठीक है, पहले हिंदी वर्जन है एंड देन इंग्लिश वर्जन है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। पहले देखिए होम पेज पे जाना है, उसके बाद न्यू यूजर रजिस्टर, देन रजिस्टर के बाद आपका जो है लॉग इन, एंड देन जॉब एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन करके आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कर देना है। ओके, एंड जैसे मैं बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन के फाइनल सबमिशन से पहले एक बार जरूर चेक कर ले कि आपका कोई भी इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ कमेंट कर दीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट्स है मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, एंड मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती हूँ। एंड वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।